उसमें से जस्टिस गवई का एक टिप्पणी था कि क्रीमी लेयर का सुझाव उन्होंने दिया। हमारी लड़ाई जो है, मेन लड़ाई है, वो कोटे में कोटा, उसकी लड़ाई है जी। तो जब तक वो निरस्त नहीं होगा, इस लड़ाई को हम लोग अधूरा, क्या लड़ाई तो अभी शुरू हुई। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने न्यूज़ में सुना, या जी अश्वनी वैष्णव जी का जो आधिकारिक बयान आया, उसमें कोटे में कोटा का जो आरक्षण है उसमें कोई चर्चा नहीं है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसका जवाब आपको लोक जनशक्ति पार्टी से लेना चाहिए कि क्यों, जब कोटे में कोटा यथावत है अभी और उस पर सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, तो क्यों इस तरह से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने इसको निरस्त करा दिया। और पूरे देश का अनुसूचित जनजाति और जाति अनुसूचित जो है वो 21 अगस्त को सड़क पर रहेगा और भारत बंद करेगा। और जब तक केंद्र सरकार इसको निरस्त नहीं करेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, आपसे इस चर्चा में बात करेंगे नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के। इससे पहले हमने भी बातचीत की थी, जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया था राज्यों को, तो अब वो सुझाव तो देखिए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की बात खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि अब ये नहीं होगा, तो अब क्या वाही लूटी जा रही है तमाम भाजपा नेताओं की तरफ से कि ख़त्म हो गया मसला अभी भी कुछ बचा हुआ है? आपके अनुसार क्या लग रहा है? कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जो क्रीमी लेयर की जो टिप्पणी थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर क्यों वाहवाही लूट रहे हैं लोग। आज भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लोग जो हैं वो ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा जंग जीत लिया और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं उन लोग। क्यों? ऑब्जर्वेशन है ये, सिर्फ जो क्रीमी लेयर की बात है वो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जो 7 जज जो थे उसमें से जस्टिस गवई का एक टिप्पणी था कि क्रीमी लेयर का सुझाव उन्होंने दिया। हमारी लड़ाई जो है, मेन लड़ाई है, वो कोटे में कोटा, उसकी लड़ाई है जी। तो जब तक वो निरस्त नहीं होगा, इस लड़ाई को हम लोग अधूरा, क्या लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। और वो दिखाने का ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमने जीत लिया है, जबकि उसकी चर्चा भी नहीं की गई है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने न्यूज़ में सुना, या जी अश्वनी वैष्णव जी का जो आधिकारिक बयान आया, उसमें कोटे में कोटा का जो आरक्षण है उसमें कोई चर्चा नहीं है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, जनता को, देश के अनुसूचित जाति जनजाति को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसका जवाब आपको लोक जनशक्ति पार्टी से लेना चाहिए कि क्यों, जब कोटे में कोटा यथावत है अभी और उस पर सरकार का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, तो क्यों इस तरह से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने इसको निरस्त करा दिया। ये निरस्त तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन हो। ये अध्यादेश लाके भी नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करने की बात है। ये जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा, ये निरस्त नहीं होगा। और इसी की लड़ाई हम शुरू कर रहे हैं। और पूरे देश का अनुसूचित जनजाति और जाति अनुसूचित जो है वो 21 अगस्त को सड़क पर रहेगा और भारत बंद करेगा। और जब तक केंद्र सरकार इसको निरस्त नहीं करेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक बड़ा आंदोलन होगा बिहार में भी। आप पूरे देश में, बिहार क्या है, याद कीजिए आप, 2 अप्रैल 2018 को इसी तरह से जब सर्वोच्च न्यायालय ने SC/ST एक्ट को जो कमजोर किया था, तो पूरा देश सड़क पे आया था। उससे बड़ा आंदोलन इस बार होने जा रहा है। और आंदोलन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरा समाज कर रहा है। और हमेशा हर किसी को ये ध्यान देना चाहिए और याद रखना चाहिए कि समाज किसी व्यक्ति से नहीं होता है। समाज किसी व्यक्ति से नहीं होता है और समाज एकजुट है और समाज अपनी जीत इसमें दर्ज करा के रहेगा। जीतन राम मांझी पहले इनके समर्थन में थे, माफ कीजिएगा, पहले समर्थन नहीं करता, अब समर्थन करने लगे हैं जो पूरा मसला हो रहा है। नहीं, बिल्कुल समर्थन करना ही चाहिए, क्योंकि जीतन राम मांझी जी का टेक था, जो वो कह रहे थे, वो बिल्कुल ही उसमें तथ्यहीन बात था। क्योंकि आज जो अनुसूचित जाति जनजाति है, प्राय सभी लोग जो हैं वो हाशिए पर हैं और सब पिछली पायदान में बैठे हुए हैं। साक्षरता नहीं है, नौकरियां नहीं है, इवन कि 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत है कहना हुआ है कोई कुछ अमुक जातियां सिर्फ आगे आ गई। आज जीतन राम मांझी जी 1980 से लगातार विधायक मंत्री रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के ज़माने में लगातार, वो 1980 में जब विधायक बने उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, मंत्री रहे वो। लालू राबड़ी जी का शासन आया, वहाँ मंत्री रहे, नीतीश जी के साथ मंत्री रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक रहे। तो उनका हक तो कभी किसी ने नहीं मारा। जो आज कह रहे हैं कि उनके कुछ अमुक जातियाँ उनका हक ने हक मारा है, आज तक ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है।
आज क्या जीतन राम मांझी जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने अपने समाज के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया और विधायक, मंत्री और सांसद बनाया। आरोप तो मुझे तो एक भी नहीं दिखता है उनके बेटे के सिवा। तो पहले उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए समाज के सामने कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, तब वो दूसरे पे प्रश्न उठा सकते हैं। तो पहले खुद ही अपने घर को ठीक करें ना वो, तब उसके बाद बात करें। आरोप पासवान जाति पर ही लगातार लोग लगाते रहे हैं, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। आप गांव देहात में जाइए, देखिए कितनी क्या स्थिति है। आज 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद करना पड़ रहा है। गरीबी ने घेर रखा है सबको, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है। तो किस तरह से ये कहते हैं साक्षरता नहीं है। एक बात उन्होंने अच्छा किया कि साक्षरता बहुत कम है, तो साक्षरता सभी में कम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसहर में, ताती, तत्वा या और भी जो अनुसूचित जाति है और भी जो अनुसूचित जाति हैं, बहुत सारे उसमें है। टोटल बिहार में 21-22 जातियां हैं। तो साक्षरता सभी में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सिंगल आउट करना और कहना कि कुछ जातियों में साक्षरता नहीं है, तो साक्षरता सभी जगह कम है, सभी जगह गरीबी है। आगे आने की जरूरत है, सबको साक्षर होने की जरूरत है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि अभी तक लोग साक्षरता नहीं हो पाए हैं, साक्षर नहीं हो पाए हैं। इसी कारण से आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। मतलब जो मामला था जस के तस है, बिल्कुल कुछ नहीं है, यथावत है, सिर्फ बयानबाजी है। और खासकर इसमें पता नहीं किस तरह से और क्यों लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं वो इसका अनायास लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है। क्रीमी लेयर की लड़ाई हमारी है ही नहीं, हमारी लड़ाई कोटे में कोटा की है। और लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि उसने ये जंग जीत लिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण यथावत रहेगा। तो आरक्षण अगर यथावत रहेगा तो उसे आप संविधान में संशोधन करके जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है कोटे में कोटा का, उसे निरस्त कराएं। नहीं तो आपको अपना ये बयान तक वापस लेना चाहिए और पूरे अनुसूचित जाति जनजाति से देश के आपको माफी मांगना चाहिए कि आपने गलत बयानी किया है। चलिए, तो बड़ा आंदोलन होने वाला है। जिस तरीके से कोटे के अंदर कोटे का मसला अभी तक सुलझा नहीं है, आने वाले दिनों में पूरे देश में बिहार समेत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।